अब तो हद ही हो गई है। बिल्ली को फिर से दूध की रखवाली की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो आदमी सालों से सत्ता की गोद में बैठकर मोदी जी महान का भजन गाता रहा है, उसे एक बार फिर से एनडीबीए का अध्यक्ष बना दिया गया है। जी हाँ, बात हो रही है रजत शर्मा की। इंडिया टीवी के मालिक, जिनकी पहचान ही गोदी पत्रकारिता की मिसाल बन चुकी है। अब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए ने 20 सितंबर को रजत शर्मा को फिर से अध्यक्ष चुना है। एनबीडीए जो न्यूज चैनल्स के लिए एथिक्स और स्टैंडर्ड तय करता है, उसका ठेका उसी को दे दिया गया है जिसने पत्रकारिता को सत्ता का ढोल बना दिया। मतलब ये तो वैसा ही है जैसे चोर को घर की रखवाली दे दो, या फिर मैच फिक्सिंग पकड़ने की कमेटी का बॉस वही खिलाड़ी बने जो खुद फिक्सिंग में पकड़ा गया हो। ये क्या मजाक है। रजत शर्मा की ताजपोशी पत्रकारिता का गला घोटने का ऐलान है। ये वही रजत शर्मा हैं जिनके शोज में सिर्फ सत्ता का गुणगान होता है और विपक्ष को नीचा दिखाया जाता है। 2014, 2019 और फिर 2024 हर चुनाव में इनके इंडिया टीवी ने बीजेपी का ढोल पीटा है। मणिपुर जल रहा, 260 लोग मारे गए, 60,000 बेघर हुए, लेकिन रजत शर्मा के चैनल पर इसे लेकर एक बार भी खबर चली नहीं। पहलगाम में 26 बेकसूर मारे गए। पाक समर्थित आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट किया और फिर उसी पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार ने मैच करवाया। क्या इंडिया टीवी ने एक बार भी सरकार से सवाल किया, पूछा कि ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है, क्या ये उन शहीदों की शहादत का अपमान नहीं है? लेकिन नहीं, न रजत शर्मा ने ये सवाल किया और न ही इनकी इंडिया टीवी के किसी दूसरे पत्रकार ने ये पूछने की हिम्मत की। और तो और पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने गन शॉट सेलिब्रेशन किया जैसे शहीदों का मजाक उड़ाया हो। फिर पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ ने प्लेन उड़ाकर उसे गिराने की एक्टिंग की, ये दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जेट गिरा दिए हैं। क्या रजत शर्मा ने उस पर सवाल उठाया? क्या उस पर शो किया? नहीं, क्योंकि अगर ये शो कर देते इस घटना पर तो इन्हें मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाना पड़ता, जो इस जन्म में रजत शर्मा से हो पाना नामुमकिन है। जीएसटी से 55 लाख करोड़ की वसूली हुई, जनता लुट गई, लेकिन इनके चैनल पर चलाया गया कि जीएसटी क्रांति है, मोदी सरकार ने देश को तोहफा दे दिया है। यह है रजत शर्मा की पत्रकारिता। हालांकि इसे पत्रकारिता कहना भी पत्रकारिता शब्द का अपमान होगा, क्योंकि ये जो करते हैं वो पत्रकारिता तो नहीं है। हाँ, सत्ता की दलाली कह सकते हैं उसे। ये शब्द रजत शर्मा के काम पर सटीक बैठता है। जान लीजिए कि एनडीबीए का काम है न्यूज चैनल्स को निष्पक्ष रखना और झूठी खबरों पर लगाम लगाना, लेकिन रजत शर्मा को फिर से अध्यक्ष बनाकर यहाँ एक तरह से ये संदेश दिया जा रहा है कि गोदी मीडिया को और लाइसेंस दो। एनडीबीए में उनकी नियुक्ति कोई साधारण बात नहीं है, ये एक तरह से सत्ता की तरफ से ऑर्डर है कि तुम हमारे चैनल्स को प्रोटेक्ट करो। ये नियुक्ति पत्रकारिता को और नीचे धकेलने का प्लान है। रजत शर्मा एनडीबीए का अध्यक्ष बनकर एक बार फिर पत्रकारिता का जनाजा निकालेंगे और अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी और अमीश देवगन जैसे पत्रकार इस जनाजे में सबसे आगे डांस करते हुए जाएंगे। सवाल उठता है कि अब रजत शर्मा एथिक्स कैसे सिखाएंगे जब वो खुद सत्ता का सबसे बड़ा भोंपू है? क्या इससे पत्रकारिता और गर्त में नहीं जाएगी? क्या ये नियुक्ति गोदी मीडिया को और ताकत नहीं देगी?